राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि प्रभु ने हमें स्वीकार किया है या नहीं। और अगर प्रभु ने हमें स्वीकार किया है तो उसका प्रमाण क्या है। जब गोविंद हमें स्वीकार करते हैं तो प्रमाण भी हमें मिलते हैं। उसी के ऊपर एक सत्य घटना है। गोविंद की प्यारी भक्त सखी माँ जी, आज से 50 साल 60 साल पहले की ये घटना है। सखी माँ जी बड़े बाबा जी महाराज की शिष्य थी और अकेले 200-250 लोगों का भंडारा भोजन चूल्हे पर उस जमाने में अकेले बनाया करती थी। सुबह से शाम तक संत सेवा भक्त सेवा रसोई में लगी रहती थी, भंडारा बनाने में। शाम को जब समय मिलता था तो माला करती थी। पूरी रात सोती नहीं थी। कभी जीवन में उन्हें सोते हुए नहीं देखा गया। एक बार सखी माँ जी भोजन बना रही थी। गोबर से लिपा हुआ आश्रम था और मई जून का महीना था, काफी गर्मी थी। तो सखी माँ जी के पैर जलने लगे। उन्होंने मोरी के पास जाके, जहाँ बर्तन धुलते वहां जाके और पानी लेकर अपने पैरों पे पानी डाल दिया, क्योंकि पैर जल रहे थे गर्मी से। अब वो उनके पैरों का पानी बहकर वहां चला गया जहां भंडारे के धुले हुए बर्तन रखे थे, और वो पानी उन बर्तनों से छुल गया। उसी दिन उनके पैर सूज गए, पैरों में बहुत दर्द होने लगा। अब सखी माँ जी बड़ी परेशान। बड़े बाबा जी महाराज सारा दृश्य देख रहे थे, क्योंकि वो स्वयं राधा रमण का अवतार थे। सखी माँ जी बड़ी परेशान, सेवा करने में असमर्थ हो गई। बिस्तर पकड़ लिया। कई दिन बीत गए, सेवा भी नहीं हो पा रही थी। इस बात का भी मन में दुख था। फिर सखी माँ जी सोचने लगी कि हो ना हो मुझसे कोई अपराध हुआ है, जरूर गुरुदेव ही इसका निवारण कर सकते हैं। सखी माँ जी बड़े बाबा जी महाराज के पास आई और कहने लगी कि हे गुरुदेव, आप जानते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ। अगर मुझ में इतना ज्ञान होता तो मैं कब की राधे गोविंद के लायक अपने आप को बना लेती, मैं कभी कोई भूल ना करती। पर मानव गलती का पुतला है और गलती हो ही जाती है, और गलती को क्षमा कर देना आपका कर्तव्य है। हे बड़े गुरुदेव, हे महाराज, मुझसे जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित बताइए, और मुझसे क्या अपराध हुआ है ये मुझे बताइए। मुझे इस बात का गम नहीं है, इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पैरों में पीड़ा हो रही है, पैर सूज गए या दर्द हो रहा है। मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैं संत सेवा से वंचित हो रही हूँ। मैं प्रसाद नहीं बना पा रही, मैं संतों को भक्तों को प्रसाद पवा नहीं पा रही। मेरा अपराध क्षमा करो गुरुदेव, और मुझे अपने अपराध से मुक्त होने का उपाय बताओ। बड़े बाबा जी महाराज बोले, ललिता, याद करो तुम्हें ये कष्ट कब से है। कि गुरुदेव, जिस दिन मैंने पैर धोए उस दिन से, वो पैर धोने के बाद वो जल कहाँ गया बहकर। कि गुरुदेव, वो जल बहकर वहां गया जहां भंडारे के बर्तन रखे थे, और उन बर्तनों से छुल गया। कि ललिता, ठाकुर जी ने, राधे गोविंद ने हमको स्वीकार किया है या नहीं किया है ये तो हमें नहीं पता, पर ये प्रमाण है कि इन बर्तनों को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है। इसीलिए ये उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और ये साधारण बर्तन नहीं है प्यारे। हमारी भक्ति में
मंदिर में, आश्रम में जो चीजें हमारी सहायता करती हैं, जैसे बर्तन है, ढोलक है, मजीरा है, झीका है, मृदंग है, हारमोनियम है, आश्रम के फर्श है, चटाई है, पर्दे हैं, दरवाजे हैं, ईंट पत्थर, जो कुछ भी है मंदिर के, आश्रम के और हमारी भक्ति में इस्तेमाल होने वाली चीजें, ये सब पूर्व जन्म में संत थे। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ भी बनाना पर हर जन्म में अपनी सेवा में रखना हमें। तो इसीलिए इन संतों ने बर्तन का रूप लेकर, ढोलक मृदंग का रूप लेकर अपने प्रभु की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए तुम्हें संत अपराध लगा है, तुम्हें भक्त अपराध लगा है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। इसका प्रायश्चित बड़े गुरुदेव महाराज ने पता है क्या बताया? कि जाओ, जाकर जितने बर्तन हैं उन सबको दंडवत प्रणाम करो और क्षमा मांगो कान पकड़कर। और ललिता सखी माँ जी ने ऐसा ही किया और उनका कष्ट दूर हुआ, उनके पैर ठीक हुए।